आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां रहेगा एक्शन। सर ने मेंशन ही किया कि अब नतीजों के सीजन की समाप्ति हो चुकी है, तो क्या एनालिसिस है इन सब पर बात करने के लिए अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, फाइनली रिलीफ मिलता दिख रहा है, लेकिन कल जो नंबर्स आए हैं वो कैसे रहे हैं, जरा बता दीजिए। जी, कल के नंबर्स में सबसे पहले ओएनजीसी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओएनजीसी का अगर आप देखेंगे तो जो अनुमान था, अनुमान के अगर कमजोर नतीजा आने का अनुमान था, कमजोरी नतीजा आए। हालांकि जो अनुमान था उससे थोड़े बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग आपको 10% की कटौती दिखेगी। मार्जिन गिर कर आए हैं 61% के आसपास का जो पिछली बार थे वो इस बार गिरकर 49% के आसपास आए हैं। 49.1% पर आए हैं, अनुमान 49.4% का था। आरती इंडस्ट्रीज बेस तो चेंज हुआ ही है, उसके साथ साथ अगर आप अनुमान देखेंगे, अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 34% बढ़कर आई है, पर मार्जिन घटकर आए हैं 20% से घटकर 16% पर आए हैं। अनुमान 16.5% का था। अपोलो टायर्स जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक ही नतीजे आते हुए दिखे हैं। यहां पर आय में लगभग 17% की बढ़ोतरी है। मार्जिन 13% से गिरकर 12% पर आए हैं, हालांकि जो अनुमान है वो भी 12% का ही था। और मुनाफे में लगभग आपको 11% की बढ़ोतरी दिखेगी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहां पे जो नतीजे वो मिक्स्ड सेट ऑफ है। आय लगभग 32% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में देखेंगे, मार्जिन्स में कटौती है। 25% से गिरकर 16% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान 20% का था, तो मार्जिन्स में आपको बड़ा कट देखा गया है और मुनाफे में लगभग 7% की बढ़ोतरी है। उसी के साथ साथ अगर आप बायोकॉन की बात करें तो जो हमारा अनुमान था उससे आय तो बेहतर आई है, पर मार्जिन्स में मिस हुआ है। आय लगभग 26% बढ़कर आई है, मार्जिन्स गिर कर आए हैं 24% से गिरकर 20% के आसपास आए हैं। जो अनुमान था वो 21% का था। आईआरसीटीसी यहां पर जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर नतीजा है। मार्जिन्स में कटौती देखी गई है। आय लगभग डबल होती हुई दिखी है। वहीं मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो 52.2% से गिरकर 38% पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में भी 43% की बढ़ोतरी है। एनएमडीसी की बात करें तो अनुमान जो था उससे कमजोर नतीजे हैं। आय लगभग 50%, लगभग आधी होती हुई दिखी है। मुनाफा अगर देखेंगे, मुनाफे में भी 62% की कटौती है और मार्जिन्स में बड़ा कट देखा गया है। 46% से गिरकर 26% पर आते हुए दिखे हैं और जो अनुमान था वो 31% का था। अंत में इंडियाबुल्स हाउसिंग की अगर आप बात करें तो यहां पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईआई लगभग 4% बढ़कर आई है। मुनाफा देखेंगे, मुनाफा डबल हो गया है। और जीएनपीए जो असेट क्वालिटी है वो भी सुधर कर आई है। 4.1% से सुधरकर 3.9% के आसपास आई। ओके अरमान, अब ये बता दीजिए कि आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं, कहां रखनी है नजर। जी, आज पेटीएम का एंकर लॉक इन जो है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। एफएसडीसी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है की मीटिंग है और इस मीटिंग में सभी रेगुलेटर लेंगे, इसमें भाग लेने वाले हैं। आईपीओ में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, इसकी आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स में, जिसमें कोल इंडिया है जिसमें इंटरिम डिविडेंड है 15 का। अमर राजा बैटरीज जिसमें इंटरिम डिविडेंड है 2.9 का। अब आईपीओ अपडेट्स, इसमें केन्स आईपीओ जिसका फाइनल अपडेट है। अगर आप कुल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 34 टाइम्स इनको जो है सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का अगर आप पोर्शन देखेंगे वो तो 98 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें अगर आप रिटेल का हिस्सा लगभग 4 गुना बढ़ा है। आइनॉक्स ग्रीन जिनका आज लास्ट आखिरी दिन है, अगर आप कुल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 85% का सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, जिसमें अगर आप रिटेल का हिस्सा ऑलरेडी 3 गुना के आसपास बढ़ चुका है। कीस्टोन जो कि रुस्तम जी, आज उनका दूसरा दिन है। अगर कुल सब्सक्रिप्शन ओवरऑल अगर आप अभी तक देखेंगे तो 8% का हुआ है, जिसमें रिटेल का हिस्सा अगर आप देखेंगे 12% बढ़ता हुआ दिखा है। अब आ जाते खबरों पर। खबरों में लार्सन एंड टर्बो, इन्फोटेक और माइंडट्री पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एलएनटी, इन्फोटेक और माइंडट्री का जो मर्जर है वो 14 नवंबर जो कि कल से प्रभावी हो चुका है और मर्ज कंपनी के शेयर अलॉटमेंट की जो रिकॉर्ड डेट है वो 24 नवंबर तय की गई है। इसी के साथ साथ अंत में टाटा मोटर्स और क्यूमिंस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्यूमिंस और टाटा मोटर्स मिलकर एक हाइड्रोजन से चलने वाले कमर्शियल व्हीकल क्षेत्र में सॉल्यूशन ऑफर करेंगे। चलिए, तो ये वो खबरें हैं और ये वो स्टॉक सेक्टर्स हैं जिन पर आपको फोकस करके चलना है। शुक्रिया अरमान पूरी डिटेल्स के लिए।